हेलो नमस्कार साथियों, आप सबको फिर से अपना YouTube चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 के चैप्टर 7 ओ सदा निराज, जिसको जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखे हैं। इसके महत्वपूर्ण यानी कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसी वजह से आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने, जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन सी है। कहते हैं कि इनमें से जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना कौन सी है। जूठन, त्रिच, ओ सदानीरा और सिपाही की मां। सिपाही की मां नहीं होगी, त्रिच भी नहीं होगी और जूठन भी नहीं होगी। तो ओ सदानीरा इसका सही जवाब होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ओ सदानीरा किस साहित्य विद्या की रचना है। ओ सदानीरा किस साहित्य विद्या की रचना है। कविता, कहानी, निबंध या नाटक। तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, कविता भी नहीं होगा, कहानी भी नहीं होगा और नाटक भी नहीं होगा, ये निबंध है। ओ सदानीरा क्या है, यह एक निबंध है जो गंडक नदी पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जगदीश चंद्र माथुर मूल्यतः क्या थे। जगदीश चंद्र माथुर मूल्यतः क्या थे। नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार। तो मेरे साथियों, ये जो है जगदीश चंद्र माथुर जी, ये निबंधकार भी नहीं थे, कहानीकार भी नहीं थे और उपन्यासकार भी नहीं थे। ये था नाटककार। कौन था ये, नाटककार था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ओ सदानीरा निबंध किस क्षेत्र की संस्कृति पर आधारित है। ओ सदानीरा निबंध जो है यह किस क्षेत्र की संस्कृति पर आधारित है। तिरहुत, मिथिला, चंपारण या सारण। तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, तिरहुत नहीं होगा, मिथिला भी नहीं होगा और सारण भी नहीं होगा, चंपारण, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। नदियों की अधिकता, जंगलों की कटाई, नदियों की तीव्र धारा या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो आपको इनमें से नदियों की तीव्र धारा भी नहीं होगा, नदियों की अधिकता भी नहीं होगा, जंगलों की कटाई होगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य में शिक्षा सचिव बने थे। जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य में शिक्षा सचिव बने थे। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो मेरे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा आपको, आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा और इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, और ये बिहार की भी नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। जगदीश चंद्र माथुर जी मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव थे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लगभग 300 वर्षों तक किस वंश का शासन था। गुप्त वंश, चालुक्य वंश, मौर्य वंश या कर्नाट वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, गुप्त वंश नहीं होगा, चालुक्य वंश भी नहीं होगा, मौर्य वंश भी नहीं होगा, तो कर्नाट वंश होगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लगभग 300 वर्षों तक किस वंश का शासन था, तो कर्नाट वंश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अंग्रेज ठेकेदारों ने किसकी खेती पर विस्तार किया। तो आपके सामने ऑप्शंस है, गेहूं, नील, तिलहन या दलहन। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस खेती का विस्तार किया था। इनमें से आपको गेहूं नहीं था, तिलहन भी नहीं था और दलहन भी नहीं, नील की खेती पर का विस्तार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक से कब सामना करना पड़ा। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक से कब सामना करना पड़ा। 1225, 1250, 1325 या 1350। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1225, ये नहीं होगा, 1250 भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डी भी नहीं होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया।
1325 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, धांगड़ों को नील की खेती के लिए कब लाया गया? धांगड़ों को नील की खेती के लिए कब लाया गया? 17वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 17वीं शताब्दी नहीं होगा तो ये 18वीं शताब्दी सही इसका आंसर होगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? गांव के मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक या राजनीतिक नेता? तो ये जो पुंडलिक जी थे ना, ये एक शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक। तो गांव के मुखिया भी नहीं होगा, चिकित्सक भी नहीं होगा, राजनीतिक भी नहीं होगा, तो ये शिक्षक, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? दीपक, आधे अधूरे, जगदीश चंद्र माथुर या ओ मेरे मन? तो कोणार्क जो है ये नाटक का लेखक, ये आपका हो जाएगा दीपक नहीं होगा, आधे अधूरा भी नहीं होगा, ओ मेरे मन ये तो नाटककार का नाम भी नहीं है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सी उपाधि दी गई थी? विद्या कामिनी, विद्या वारिधि, विद्या प्रदक्षिणा या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा विद्या कामिनी तो नहीं दिया गया था, विद्या प्रदक्षिणी भी नहीं दिया गया था, इनमें से कोई नहीं, ये सही होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा, विद्या वारिधि दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भितिहरवा पहुंचने पर माथुर जी को कौन मिले? गांधी जी, गोखले जी, पुंडलिक जी या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों भितिहरवा पहुंचने पर माथुर जी को कौन मिला? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, गांधी जी तो नहीं मिला था, गोखले जी भी नहीं मिला था, पुंडलिक जी मिला था, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? गांधी जी से, गोखले जी से, कृपलानी जी से या इनमें से किसी से नहीं? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि गांधी जी। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? तो गांधी जी से सीखी थी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? कर्नाट के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? गयासुद्दीन तुगलक, नादिर शाह, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं होगा और नादिर शाह भी नहीं होगा। उस चैप्टर में गयासुद्दीन तुगलक जी के विषय में बताया गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चंपारण के धांगर कहां से लाए गए थे? चंपारण के धांगर कहां से लाए गए थे? जमशेदपुर, छोटा नागपुर, रांची या आंध्र प्रदेश? तो इस चैप्टर में हमने आंध्र प्रदेश भी नहीं पढ़े हैं, रांची की बात भी नहीं हुआ, जमशेदपुर की बात नहीं हुआ, तो छोटा नागपुर का बात जरूर हुआ है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी चंपारण कब आए थे? गांधी जी चंपारण कब आए थे? अप्रैल 1918, अप्रैल 1920, 20 जून 1917 या अप्रैल 1917? तो मेरे साथियों इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे था? तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे था? गन्ना, तंबाकू, नील या मक्का? तो मेरे साथियों तीन कठिया प्रथा में क्या था? मसाला की बात नहीं हुआ, गन्ना की बात नहीं, तंबाकू की बात नहीं, तो नील के विषय में बात किया गया था, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पंडई नदी कहां तक बहती है? पंडई नदी कहां तक बहती है? रामनगर, भिखनाथोरी या भितिहरवा या बगहा? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, बिगहा भी नहीं होगा, भितिहरवा भी नहीं होगा और रामनगर भी नहीं होगा, भिखनाथोरी होगा। पंडई नदी कहां तक बहती है? तो भिखनाथोरी, इस टाइप से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बराज का निर्माण कहां हो रहा था? बराज का निर्माण कहां हो रहा था? अमोलवा में, भैंसानटोलन में, बेलगांव में या भितिहरवा में? तो इसका जो सही आंसर होगा, बैराज कहां बन रहा है? इस चैप्टर में जो बैराज जो है ये आपको
भैंसानटोलन में बन रहा था। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आम्रपाली ने बुद्ध को क्या भेंट दिया था? आम्रपाली ने बुद्ध को क्या भेंट दिया था? अपना भवन, आम्रवन या कदली वन या स्वर्ण मुद्राएं? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अपना भवन भी नहीं होगा, कदली वन भी नहीं होगा, स्वर्ण मुद्राएं ने आम्रवन दिया था। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दी? जामुन के पेड़ के नीचे या मठ में या झोपड़ी में या महुए के पेड़ के नीचे? मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दिया? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जामुन के पेड़ भी नहीं होगा, मठ में भी नहीं, झोपड़ी में नहीं, महुए के पेड़ के नीचे। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो जुलाई 1917, 20 सितंबर 1917, 16 अगस्त 1917 या 16 जुलाई 1918? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 16 जुलाई 1917। ये ही इसका सही आंसर होगा। ये ए, बी और सी ये सब गलत है। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? अज्ञेय, जगदीश चंद्र माथुर, श्री कृष्ण सिंह या अशोक वाजपेयी? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अज्ञेय जी तो नहीं होगा। इस चैप्टर में अज्ञेय कहां से आ गया, श्री कृष्ण कहां से आ गया, अशोक वाजपेयी नहीं, जगदीश चंद्र माथुर जी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कौन सी कृति जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है? कहते इनमें से कौन सी कृति जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है? बंदी, कोणार्क, मेरी बांसुरी, रेशमी टाई? तो मेरे साथियों यहां कह रहा है कि कौन नहीं है, तो कौन कौन है इसको पहले मैं देख लेता हूं। तो इनमें से भाई साहब ये बंदी भी जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं, कोणार्क भी लिखे हैं और मेरी बांसुरी भी लिखे हैं। बस ये रेशमी टाई कुछ अलग लग रहा है, ये सही आंसर होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे क्या है याद रखिएगा, नहीं है, नहीं या है कि याद कर रखना है। अगर है की बात करेगा तो बंदी भी होगा, कोणार्क भी होगा और मेरी बांसुरी भी होगा। नहीं की बात किया जाए तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो आप ये मत सोचिएगा सर जी ये पढ़ा दिया था और यही मतलब ऐसे उल्टा पुल्टा मत सोच लीजिएगा, यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? भोर का तारा, यायावर रहेगा याद, जानवर और जानवर, जानवर और जानवर या कहानी नई कहानी? तो आप इसका सही आंसर क्या हो? इनमें से कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? यहाँ पे फिर याद रखना है, नहीं है। तो कौन कौन है भाई इसमें? तो देख लेता हूं, ये यायावर याद रहेगा, ये भी है, जानवर जानवर ये भी रहेगा, कहानी नई, तो ये भोर का तारा इसका नहीं होगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बोलते क्षण किस विद्या की रचना है? बोलते क्षण किस विद्या की रचना है? क्या है ये? निबंध है, संस्मरण है, आलोचना या कहानी है? तो मेरे साथियों बोलते क्षण जो है ना, ये आपको संस्मरण भी नहीं है, आलोचना भी नहीं और कहानी भी नहीं है, तो ये क्या है? निबंध है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ओ सदा नीरा किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? ओ सदा नीरा किस नदी को आधार बनाकर के लिखा गया है? गंगा, गंडक, यमुना या महानदी? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गंगा की बात नहीं हुआ है, यमुना की बात भी नहीं हुआ और महानदी की बात नहीं, गंडक की बात किया गया, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, थारण शब्द किससे विकसित है? थारण शब्द किससे विकसित है? थल, थार, स्थल या स्थान से? तो मेरे साथियों इसका जो सही